हेलो बच्चों, वेलकम टू पाठक क्लासेस। माय नेम इज मजूद पाठक और आज का जो हम टॉपिक करने वाले हैं ये क्लास 11th के फिजिक्स का एक टॉपिक है जिसका नाम है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, जो कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर से बिलोंग करता है। ठीक है, अच्छा देखिए, इसके बारे में पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मोशन के बेसिकली तीन इक्वेशंस होते हैं जिनके बारे में आपने क्लास 9 में भी पढ़ा था, 11th में आपने पढ़ा है, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ये बहुत ही फेमस इक्वेशन है जिसके बारे में काफी लोगों को पता है। ठीक है, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। ओके, हम एक दूसरा इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। अच्छा, अब होता क्या है, देखिए इसके बारे में पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि होता क्या है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। हमने इन इक्वेशंस के अंदर ये जो s के बारे में हम पढ़ते थे, s व्हिच वाज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, तो इस डिस्प्लेसमेंट में और इस डिस्प्लेसमेंट में जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं क्या अंतर होता है, पहले उस बात को समझिए। देखिए, हम आमतौर पे ये जो डिस्प्लेसमेंट निकाला करते थे ये एक n सेकंड्स के लिए होता था। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई कह रहा है कि 5 सेकंड में आपको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, जैसे मान लो u आपको किसी ने दे रखा होगा 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और एक्सेलरेशन आपको दे रखा होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपसे किसी ने बोला कि 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा बॉडी, उसको कैलकुलेट करके दिखाइए। तो आप क्या कैसे करते थे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u के अंदर आपने 2 डाल दिया, t की जगह पे आपने 5 डाल दिया, a की जगह पे 10 और t की जगह पे आपने 5 का स्क्वायर 25 डाल दिया। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये जो आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला था बेटा, ये बेसिकली क्या होता है 5 सेकंड्स में, मतलब अगर आप टाइम को स्टार्टिंग से गिनेंगे, जैसे 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, वो स्टार्टिंग से लेके 5 सेकंड तक काउंटिंग को वो स्टार्टिंग से करता है। स्टार्टिंग से लेके 5 सेकंड तक उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा वो पूरा डिस्प्लेसमेंट ये कैलकुलेट करके बता रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने आपको बोला कि 5th सेकंड पे उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, जो कि nth सेकंड का लॉजिक है, 5th सेकंड पे, उसका बेसिकली मतलब होता है कि बेटा गाड़ी जो है, ये जो आपका व्हीकल है, वो 4 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। nth सेकंड का मतलब बस इतना ही होता है। अगर मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि आपका टाइम जो है 4 सेकंड है, 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तो उसके लिए आप यही फॉर्मूला यूज करोगे। उसका मतलब है कि 0 1 2 3 4, 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 0 से लेकर 4 सेकंड तक कितना उसने डिस्टेंस कवर किया होगा। लेकिन अगर मैंने आपको बोल दिया कि 4th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, nth सेकंड, 4th सेकंड पे, 4 सेकंड नहीं 4th सेकंड पे, उसका मतलब होता है कि 3 सेकंड से लेके 4 सेकंड के बीच, ये 3 सेकंड से जब वो 4 सेकंड में जा रहा है उसके बीच उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो समझ रहे बात को, तो n सेकंड्स का मतलब होता है, n सेकंड्स का मतलब होता है स्टार्टिंग से लेके n तक। लेकिन जब आप nth सेकंड बोलते हैं, nth सेकंड, उसका मतलब होता है कि जो n वैल्यू है उससे पहले जो आपका n-1th सेकंड है, इस गैप के बीच का, अगर आप n सेकंड्स की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है बिल्कुल 0 सेकंड से लेके पूरा n सेकंड तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। और जब आप कह रहे हैं nth सेकंड, उसका मतलब है n-1, जो n से पीछे है, n-1 सेकंड से लेके n सेकंड तक, ये जो गैप है इस डिस्टेंस को कवर करना, उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए इसको कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप कैलकुलस यूज करके भी कर सकते हैं, जिसमें हम इंटीग्रेशन को यूज करते हैं, और एक बिना कैलकुलस यूज करके भी हम कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखा देता हूं, जो आपके लिए सुटेबल है आप उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका यह है, पहले तरीके से हम करते हैं। तो इसका बेसिक लॉजिक क्या है बेटा, देखो इस चीज को निकालने के लिए हम फॉर्मूलेशन इसी का यूज करेंगे, इसी फॉर्मूलेशन को यूज करेंगे। कैसे, सपोज करो कि तुम्हारा बॉडी जो है ये 0 सेकंड से स्टार्ट हो रहा है और ये n सेकंड तक है, और इसके पीछे वाला n-1 सेकंड है। अगर मैं पूरा यहां से यहां तक की बात करूं, ये आपका Sn है। ठीक है, अगर मैं n सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हूं उसकी बात करूं तो वो क्या आएगा आपका Sn, और n-1 सेकंड में कितना कवर कर रहा हूं उसके लिए क्या आएगा बेटा n-1। मतलब मैं इसी फॉर्मूले को यूज करूंगा, बस टाइम की जगह पे n डालूंगा, उसका मतलब है 0 से लेके n तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, फिर टाइम के अंदर मैं n-1 डालूंगा, उसका मतलब है यहां से लेके यहां तक उसने कितना कवर किया। अब अगर मान लीजिए यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस Sn-1 है,
अगर मैं इस डिस्टेंस से अगर इस डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो डिस्टेंस है वो आपको मिल जाएगा, which is basically the nth distance. This is your nth distance या displacement, कुछ भी कह सकते हैं आप, nth distance covered. ये आपका displacement या distance covered in n second, ये आपका distance या displacement covered in n minus 1 seconds. तो इसमें से अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली बीच का ये जो गैप है जो कि आपका nth सेकंड है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम इसी फॉर्मुलेशन को यूज करते हैं। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मूले को यहां पे डालना है, बस एक बार t की जगह पे n डालना है इस वाले केस के लिए, और इस वाले केस के लिए t के अंदर आपको n-1 डाल देना है, ठीक है, क्योंकि यहां पे n आपका टाइम का काम कर रहा है, टाइम का वैल्यू है आपका, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, u इंटू टी, टी के लिए इसके अंदर क्या डालेंगे, n हाफ a n स्क्वायर, तो t की जगह पे n डाल दिया, यहां पे भी t की जगह पे n डाल दिया, माइनस अब इसके लिए करेंगे u, t की जगह पे डाल देंगे n-1 हाफ a, t की जगह पे डाल देंगे n-1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहां पे हो सके तो आप इसको खोल लीजिए, n स्क्वायर प्लस 1 2n, ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में आपने खोल लिया, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, अच्छा देखिए यहां से un और un आपका कट गया। अच्छा अब इन दोनों में से आप चाहे तो इन दोनों में से आप 1/2a आप कॉमन निकाल लीजिए। पहले आपको यहां पे एक u दिख रहा है और इन दोनों में से आप 1/2a कॉमन निकाल लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहां से आपका बचा n स्क्वायर माइनस और यहां से बचा ये पूरा कंटेंट। अब बाहर का माइनस जो है उस अंदर के सारे सिंबल्स को, साइन कन्वेंशंस को उल्टा कर देगा, तो ये आपका हो जाएगा, पहले तो n स्क्वायर आएगा, फिर ये आपका -1 हो जाएगा और ये आपका 2n हो जाएगा, +12 हो जाएगा। यहां से n स्क्वायर और n स्क्वायर आपका मर गया, तो ये आपका आ गया 2n-1, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में, इन दोनों फॉर्मूले में अंतर होता है। इस फॉर्मूले का मतलब है अगर आपको कोई टाइम की वैल्यू दी जा रही है जैसे 3 सेकंड, तो उसका मतलब है 0 से लेकर 3 सेकंड तक कितना डिस्टेंस कवर करेगा या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। इसका मतलब अगर आपको बोला है 3rd सेकंड, उसका मतलब है 2 सेकंड से लेकर 3 सेकंड के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है। इसमें यही फर्क होता है, ठीक है। तो इसी को हम बेसिकली बोलते हैं nth सेकंड, और ये आपका नॉर्मल है, ओके। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद एक दूसरा मेथड है जो कि बेसिकली कैलकुलस का मेथड है, इंटीग्रल मेथड है, उसको यूज करके भी इस फॉर्मूले को हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब दूसरे मेथड से करते हैं। दूसरा मेथड बेसिकली इंटीग्रल मेथड है, मतलब हम कैलकुलस में इंटीग्रेशन को यूज करेंगे इसके लिए। देखिए कॉन्सेप्ट आपका वही है, कॉन्सेप्ट आपका वही है कि हम क्या करेंगे, पहले तो Sn जो डिस्टेंस है उसमें से Sn-1 डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक का जो गैप है यही आपका क्या है, nth डिस्टेंस है, तो इसी को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें इंटीग्रेशन को करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन से करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए यहां का टाइम आपका n-1 है और यहां का टाइम आपका n है। अच्छा करना कैसे, देखिए हमें पता है कि इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी जो होता है, अगर आपको पता है इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी जो होता है, अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है तो बेहतर है कि पहले आप मेरी वीडियोस देख लीजिए इसके बारे में, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी वगैरह क्या होता है, डेरिवेटिव वगैरह क्या होता है। अगर इसके बारे में आइडिया नहीं है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, डेरिवेटिव क्या है, तो पहले उसको लेके फैमिलियर हो जाइए, उसके बाद इन चीजों को देखिए, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। तो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी होता है आपका ds/dt, s माने यहां पे डिस्प्लेसमेंट, कुछ कुछ जगहों पे इसको x भी बोलते हैं, ठीक है, कुछ कुछ जगहों पे इसको x भी बोलते हैं, डजंट मैटर, ओके। अच्छा अब क्या करना है, देखिए हमें फर्स्ट इक्वेशन से क्या पता है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन
ऑफ मोशन, हमें पता है v का जो वैल्यू होता है वो होता है u प्लस at। ठीक है, ओके डन। अब इस dt को इधर उठा दीजिए, यहां पे भी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पे भी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यू विल गेट dx इज इक्वल टू u dt प्लस at dt। ओके, क्लियर है, आगे बढ़े। अब आपको क्या करना है बेटा, dx क्या है बेसिकली बेटा, देखो हम यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस नाप रहे हैं, तो इसके बीच में कोई छोटा सा डिस्टेंस है dx। ठीक है, कोई छोटा सा डिस्टेंस है, इनफिनिटिजिमली स्मॉल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए, कोई बात नहीं, जो कि क्या है आपका dx। अब इतने से पोर्शन का dx आपका ये है, हमें क्या करना है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकालना है। तो लिमिट आपका कहां से जाएगा, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, इंटीग्रेटिंग विद इन लिमिट्स, अगर आपको पता हो इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है। ठीक है, एक डेफिनेट होता है कि इनडेफिनेट होता है, ये हम डेफिनेट कर रहे हैं क्योंकि इसमें लिमिट है। ठीक है, लिमिट कहां से कहां जाएगा, अच्छा कि यहां पे वेरिएबल क्या है, टाइम है, तो टाइम कहां से कहां तक जाएगा, n-1 से लेके n तक। तो टाइम जो है यहां पे आपका वेरिएबल क्या है, राइट हैंड साइड में आपका वेरिएबल क्या है, टाइम है, तो टाइम कहां से कहां तक जाएगा, n-1 से लेके n तक, n-1 से लेके n तक। और इस साइड आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट को आप एक काम कीजिए ना, 0 से लेके dn कर देते हैं। मान लीजिए ये पूरा डिस्टेंस तो वैसे dn ही है, तो 0 से लेके dn कर दीजिए। अब d और इंटीग्रल ऑपरेटर जब डायरेक्ट टच होता है तो कट जाता है, तो यहां पे आपका आ गया x, कहां से कहां तक, 0 से लेके dn। यहां पे भी d और ये डायरेक्ट कटेगा, तो यहां पे t n-1 से लेके n, यहां पे d के साथ इंटीग्रल ऑपरेटर डायरेक्ट टच नहीं कर रहा, बीच में t है। तो अगर आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं पता तो आप जान लीजिए, ऐसे होता है, x के पावर में अगर dx का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला होता है x n+1 अपॉन n+1। अब उसी फॉर्मेट को यहां पे अगर फॉलो करें, यहां पे x नहीं है, यहां पे t है, तो यहां पे पावर आपका 1 है, तो क्या आ जाएगा आपके t के पावर में 1+1 2 अपॉन 1+1 2। लिमिट कहां से कहां तक, ये इनिशियल और ये फाइनल, n-1 से लेके n तक। और बाहर क्या लगा हुआ है बेटा आपका a। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना होता है बेटा, जो यहाँ पे वैल्यू है उसमें फाइनल वैल्यू डालना होता है माइनस इनिशियल वैल्यू। अगर आपको बेसिक इंटीग्रेशन पता है तभी मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, पहले इंटीग्रेशन के बारे में बेसिक थोड़ा पता कर लीजिए। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इंटीग्रल का लिंक मिल जाएगा, मेरा ही वीडियो है, उसको आप पहले देख लीजिए, उसके अंदर आपको बेसिक इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद ही ये देखिए, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। तो x के अंदर एक बार dn डालना है, फिर -0 डालना है, फिर t के अंदर एक बार n डालना है, फिर n-1 डालना है, फाइनल माइनस इनिशियल। फिर यहां पे a/2 एक बार आपको n² करना है और एक बार n-1² करना है। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये आपका आ गया dn, ब्रैकेट को खोल लीजिए, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, n कट गया। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपकी मर्जी, जैसे आपको सॉल्व करना है कर लीजिए। इसमें आप a² माइनस b² का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, या तो इसको आप a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में खोल दीजिए, उससे भी कर सकते हैं, आंसर जो आना होगा वही आएगा। इसको अगर आप खोल देते हैं तो क्या आएगा, n² + 1 - 2n, लेकिन बाहर का माइनस सारे साइन को उल्टा कर देगा। फिर यहां पे आपका n² कट गया, तो आपको मिला u, यहां से a/2 2n - 1। चेक करके देखिए, पिछली बार भी आपको यही आंसर मिला था, पिछली बार भी हमने यही किया था, लेकिन हमने बिना इंटीग्रेशन के किया था, बिना कैलकुलस के किया था। इस बार हमने यूजिंग कैलकुलस किया। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए, इसका हमने डेरिवेशन तो बेसिकली देख लिया कि ये फॉर्मूला आता कहां से। अब कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, लेकिन कुछ दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, उससे आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया भी हो जाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको कहा गया है कि आपके पास पूछ रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी starting from rest and accelerating at a rate of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन, अब देखिए दो क्वेश्चन है, इन फर्स्ट आपसे पूछ रहा है 4 सेकेंड्स
ठीक है। और सेकंड आपसे पूछ रहा है इन 4th सेकंड। देखिए एक ही क्वेश्चन के अंदर दो डिस्टेंस निकालना है, एक कह रहा है 4 सेकंड, एक कह रहा है 4th सेकंड। तब इसको ध्यान से बात को समझिए। पहले आपको क्या क्या गिवन दे रखा है, अगर आपका बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो उसका मतलब है आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। एक्सेलरेटिंग एट अ रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसका मतलब आपका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेटिंग एट अ रेट, डी एक्सेलरेट नहीं कर रहा वो। अच्छा अब आपको कह रहा है कि 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। 4 सेकंड, फोर्थ नहीं बोल रहा, तो 4 सेकंड का मतलब होता है बेटा कि वो स्टार्टिंग से पूछ रहा है कि 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, पूरा डिस्टेंस पूछ रहा है। इसके लिए आपको फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको कराया था nth सेकंड के लिए, वो वाला यूज नहीं करना है, आपको नॉर्मल फॉर्मूला यूज करना है। नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता था आपका, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और कितने के लिए करना है आपको, 4 सेकंड के लिए करना है। तो आपको t u की जगह पे 0 डाल दीजिए, t की जगह पे 4 कर दीजिए, a की जगह पे आप a कितना था आपका 4 था, और टाइम भी आपका कितना है 4 का स्क्वायर, ये 0 हो गया, यहां से यहां पे काट दीजिए, 16 टू जा 32 मीटर। इसका मतलब है बेटा 0 सेकंड से लेके 4 सेकंड तक उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया, या डिस्प्लेसमेंट क्या लीजिए, वो आपका कितना है 32 मीटर। अब आपसे कहा जा रहा है कि सेकंड पार्ट में 4th सेकंड। अब 4th सेकंड का मतलब क्या होता है बेटा, 4th सेकंड का मतलब होता है बेटा, देखिए ये जो 3rd सेकंड से 4th सेकंड, इसके बीच में जो उसने जो डिस्टेंस कवर किया है, ये है आपका 4th सेकंड, जो कि nth सेकंड का कॉन्सेप्ट है, जो कि आज का टॉपिक है। ओके, इसके लिए फॉर्मूला क्या निकालेंगे, अगर आपको 4th सेकंड में पूछ रहा है तो इसके लिए क्या करना है, आपको dn का फॉर्मूला लगाना है। तो वो क्या होता है, u प्लस a बाई 2n माइनस 1, यह भी हमने डेराइव किया था, ठीक है। और n क्या है आपका यहाँ पे 4th, ये 4th सेकंड है, 4 सेकंड नहीं है, 4 सेकंड के लिए ये लॉजिक लगता है। अब u की जगह पे आप 0 डाल दीजिए, a की जगह पे 4 डाल दीजिए, n की जगह पे क्या डालेंगे, 4 ही डालेंगे, n आपका वो टाइम को ही बताता है, n यहाँ पे टाइम को ही बताता है। तो 2 4 जा 8, 8 माइनस 1, अच्छा पहले इसको यहां से काट लीजिए, 2 4 जा 8, 8 माइनस 1 7, 14 मीटर। इसका मतलब है 3 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो आपका है 14 मीटर। और अगर शुरू से लेकर एंड तक की बात करें, 0 से लेकर 4 सेकंड, जो कि 4 सेकंड की बात करता था, वो 32 मीटर है। ठीक है, इसका डिफरेंस समझ आ रहा है आपको, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है, इसके जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसके साथ थोड़ा ये वाला क्वेश्चंस भी साथ में आ ही जाता है। ठीक है, इसके भी क्वेश्चंस कंप्लीटली इसी के ऊपर बेस्ड वाले क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन कभी बार इसके क्वेश्चंस इसके साथ भी थोड़े मिले जुले आते हैं। तो बस सिंपल सा लॉजिक है, अगर कहीं आपको कोई आपको ऐसे बोल रहा है कि n सेकंड पे निकाल रहा है तो समझ जाना कि इस वाले लॉजिक की बात कर रहा है। लेकिन कोई अगर आपको कह रहा है nth सेकंड पे निकालना है, सेकंड पे, 3rd सेकंड पे, 4th सेकंड पे, 5th सेकंड पे, ऐसा कुछ दिख जाए आपको तो समझ जाना वो आपको nth सेकंड की बात कर रहा है। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इस कोर्स में आपसे पूछा जा रहा है कि एक बॉडी है जो 12 मीटर कवर कर रहा है, कवर्स 12 मीटर इन सेकंड। सेकंड का मतलब क्या होता है, उसने 2 सेकंड नहीं बोला है बेटा, बात को ध्यान से समझो। अगर 2 सेकंड बोलता तो नॉर्मल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर। वो कह रहा है सेकंड, इसका मतलब है फर्स्ट से लेकर सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने। ठीक है, nth सेकंड की बात कर रहे हैं, nth सेकंड का लॉजिक है। सेकंड पे उसने 12 मीटर ट्रैवल किया है, और फोर्थ सेकंड मतलब 3 से 4 सेकंड के बीच का जो गैप है उसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 20 मीटर। अगर ऐसा है तो वो 4 सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा आफ्टर 5th सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो अगर आपके पास 0 सेकंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे जा रहा है। ठीक है, वो कह रहा है 5th सेकंड, मतलब ये 5th सेकंड के बाद 4 सेकंड अगर आगे जाया जाए, देखो क्या कह रहा है, हाउ मच विल इट कवर इन 4 सेकंड्स फ्रॉम 5th सेकंड, मतलब 5th सेकंड से 4 सेकंड आगे, मतलब 1 2 3 4, मतलब यहां तक, यहां से लेके यहां तक, 5th सेकंड से यहां से लेके यहां तक वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, वो सब बाद में कर लेंगे। पहले जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखा है पहले उसके ऊपर हम इवैल्यूएशन करते हैं कि क्या दे रखा है। देखो nth सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस a बाई 2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1। अब पहले आपको कह रहा है फर्स्ट केस 1 में आपको क्या कह रहा है बेटा, ये आपका 12 मीटर होगा। अच्छा और एक चीज देखो, यहां पे
u के बारे में ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन दे नहीं रखा और a के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा और ये भी नहीं बोल रखा कि आपका बॉडी जो है रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है या सडनली स्टार्ट हो रहा है। अगर ऐसा कुछ हिंट आपको मिल गया होता तो आप u को 0 ले लेते, है ना। ऐसा भी कुछ बोल नहीं रखा तो u को डायरेक्टली राइट ऑफ ए 0 मत कर लो। अब देख लेते कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा। u और a के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, u भी आपको नहीं पता है, a भी आपको नहीं पता है, तो u को u ही रख देते हैं, a को भी रख देते हैं। n की जगह पे क्या डालोगे, पहले सेकंड क्या रहा है, मतलब 2 डालना है यहाँ पे। 2 2 4, 2 2 4 -1 तो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। इसको थोड़ा एलसीएम कर लो, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2u हो गया, यहाँ पे 3a हो गया। 2 को यहाँ पे भेज दीजिए 24, 2u 3a, ठीक है, 2u प्लस 3a इज इक्वल टू 24। तो बेसिकली आपको एक इक्वेशन मिल रहा है इन 2 वेरिएबल्स। अब सेकंड केस का क्या माजरा है देखते हैं। सेकंड केस में क्या कह रहे हैं कि वो 4th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 20 मीटर कर रहा है। मतलब इसी फॉर्मूले के अंदर dn के अंदर आप क्या डाल दोगे, 20 डाल दोगे, u अभी भी नहीं पता है, a भी नहीं पता है, और n की जगह पे डाल दोगे 4, तो 2 4 8 -1 आपका हो गया 7, ठीक है। एलसीएम कर लो तो 2 यहाँ पे 2u, आप एलसीएम कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, आपका चॉइस है। 2 को यहाँ पे भेज दो तो आपका आ जाएगा 40। ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बेसिकली आपको मिल क्या रहा है, u और a के बारे में आपको थोड़ा पता करना पड़ेगा, क्योंकि u और a अगर आपको ना पता हो तो आगे जो आपको फाइनली पूछ रहा है वो आप निकाल भी नहीं पाओगे। तो बेसिकली u और a के बारे में कुछ मिल तो नहीं रहा, उल्टा मुझे 2 इक्वेशंस मिल रहा है। इट इज लाइक लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। अब आपको पता होगा क्लास 10 में आपने सॉल्व किया होगा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स इन मैथमेटिक्स, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, जो भी आपको सूटेबल लगता है उसको यूज करके u और a को आप निकाल सकते हो। मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करता हूं, मैं दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देता हूं, सबट्रैक्टिंग 1 from 2 और 2 from 1, आप कुछ भी कर सकते हो। तो 2u 7a इक्वल टू 40 और यहां पे 2u 3a और यहां पे 24, सबट्रैक्ट कर दो, 2u आपका कट गया, 7 से 3 गया, 4a 10 6 1, तो 4 से ये कटा, तो a आपका आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और देखो a का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, उसका मतलब आपका वेलोसिटी जो है वक्त के साथ बढ़ रहा है। अगर a नेगेटिव होता है उसका मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन, मतलब वक्त के साथ घटता है वेलोसिटी। यहाँ पे पॉजिटिव है मतलब बढ़ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब इस a की वैल्यू को आप किसी भी 2 इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो आपको u मिल जाएगा। मैं इसमें डाल देता हूं, पुट इन इक्वेशन 1, तो 2u a की जगह पे डाल दो, 3 4 12 कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपका 24 था, 12 को उधर ले जाओ, 24 - 12 12 हो जाएगा। 2u, अब 2 से 12 कटेगा, मतलब आपका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 6 मीटर पर सेकंड। तभी मैंने आपको बोला था कि राइट अवे ऐसे ही u को 0 मत ले लेना। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन में u को 0 ले लेते हैं, लेकिन बेटा वो लेने का तरीका होता है। अगर आपको कहीं पे मेंशन है कि आपका बॉडी रेस्ट से स्टार्ट वगैरह हो रहा है या सडनली स्टार्ट हो रहा है, तो वो एक हिंट मिल जाता है। यहाँ पे कुछ बोला नहीं है तो अपने आप से u को 0 मत ले लो, कैलकुलेट करके देख लो। अगर देखो अगर आपका u 0 सही में होना होता तो जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करते तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर 0 आ जाता, ठीक है। अगर आपको सही में u 0 होना होता तो आ जाता, ठीक है। तो अभी नहीं आया तो नहीं आया, तो अपने आप से अजम्पशन मत ले लेना अननेसेसरीली, ठीक है। चलिए u आ गया, a आ गया, इन दोनों की ही कमी थी। अब देखते हैं यहाँ पे क्या पूछ रहा है। अब वो पूछ रहा है बेटा कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ अब वो कह रहा है बेटा 5th सेकंड से 4 सेकंड और आगे जाते हैं तो 6 7 8 9 यहां तक, 5th सेकंड से यहां तक वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब ये मैं कैसे निकालूं, ये कॉन्सेप्ट जो है ये nth सेकंड का कॉन्सेप्ट नहीं है। पहली बात तो ये nth सेकंड का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये नॉर्मल जो डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन होता है s = ut + हाफ उसका उसके ऊपर बेस्ड है। क्योंकि बेटा nth सेकंड जो होता है 1 सेकंड से आगे वाले सेकंड का, किसी भी एक पर्टिकुलर सेकंड से आगे वाले सेकंड के बीच का जो गैप है डिस्टेंस का, उसको कवर करता है। यहां पे तो गैप 1 सेकंड का गैप तो है नहीं, क्योंकि nth सेकंड तो 1 सेकंड के गैप को निकालता है ना। जैसे मान लीजिए 4 से 5 5 से 6, तो 1 सेकंड के गैप का डिस्टेंस निकालता है। यहां पे तो 4 सेकंड का गैप है, तो ये nth सेकंड का क्वेश्चन नहीं है। इसमें आपको s = ut + हाफ उसका लगाना पड़ेगा। कैसे करें, देखो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आपका s9, s वाला जो फॉर्मूला होता है ut + हाफ स्क्वायर, उसमें 9 को t की जगह पे 9 डाल देंगे, और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आपका s5 है। अब अगर मैं s9 से s5 को सबट्रैक्ट कर दूं तो बीच का जो गैप है वो आपको मिल जाएगा। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि nth सेकंड के क्वेश्चंस के अंदर s = ut + हाफ स्क्वायर भी आपको यूज होता हुआ नजर आ जाएगा, कभी बार आ जाता है, ये कंबाइंड क्वेश्चंस आता है। तो डिस्टेंस
इन 4 सेकेंड फ्रॉम 5th सेकेंड। कैसे निकालेंगे आप S9 से S4 को, सॉरी S5 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता था, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, बस t की जगह पे आप 9 डाल दीजिए, माइनस फिर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, बस t की जगह पे 5 डाल दीजिए। अच्छा, अब u को यहां पे डाल दीजिए, u कितना है, हमने निकाला था 6, तो यहां पे 6 डाल दीजिए। a कितना निकाला था हमने 4, तो यहां पे 4 डाल दीजिए, यहां पे 6 डाल दीजिए, यहां पे 4 डाल दीजिए। अब 2 से इसको काट लीजिए, 2 से इसको काट लीजिए, 6 9 जा 54, ये आपका हो गया 81, 81 इंटू 2 162, और यहां पे ये 30, ये हो गया 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 50, 216, और ये आपका हो गया 80, तो यहां से आपका आ गया 6 और यहां से 3 1 136 मीटर, 136 मीटर ये आपका डिस्टेंस आ गया जब वो 5 सेकंड से आगे 4 सेकंड तक जाएगा। 5th सेकंड से 4 सेकंड अगर आगे जाएगा तो यहां पे जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो इसका आंसर है 136 मीटर। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आता है, कंपटीशन का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए nth सेकंड का ही क्वेश्चन है, इसमें s इक्वल ut प्लस हाफ स्क्वायर लॉजिक नहीं लगने वाला। इसमें बेटा ये क्या कह रहा है कि pth सेकंड, qth सेकंड, rth सेकंड, ठीक है, इन तीनों सेकंड्स पे आपका जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, ये nth सेकंड का क्वेश्चन है, pth सेकंड, qth सेकंड एंड rth सेकंड पे जो डिस्टेंसेस कवर हो रहा है वो हो रहा है x, y, z रेस्पेक्टिवली। ठीक है, आपको ये चीज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो dn का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। अब पहले केस के अनुसार ये n जो है उसको आपको डालना है p, ठीक है, उसको आपको डालना है p। u भी एज यूजुअल हमें पता नहीं है और डिस्टेंस क्या ट्रेवल करेगा वो x। अगले केस के लिए ये पहला इक्वेशन आ गया, अगले केस के लिए इस चीज को आपको डालना है q और उसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है y, ठीक है। और तीसरे केस के लिए आपका टाइम कितना है r और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है z, ठीक है। अब इन तीनों वैल्यूज को आपको क्या करना है, इस LHS के अंदर डाल देना है, ठीक है, अपने आप मैथ्स आ जाएगा, लेकिन उसको सॉर्ट आउट थोड़ा आराम से करना है, एक बार में करोगे तो काफी कंफ्यूजन क्रिएट होगा। देखो LHS से शुरू करते हैं, पहले Q माइनस R तो ठीक है, X की जगह पे ये पूरी चीज को लिख दो, U प्लस a बाई 2 2p माइनस 1 प्लस r माइनस p, y की जगह पे लिख दो u प्लस a बाई 2 2q माइनस 1। फिर अगला पार्ट मैं नीचे लिख देता हूं, p माइनस q और z की जगह पे लिख दो u प्लस a बाई 2 2r माइनस 1। अब क्या करना है, देखो इसको मल्टीप्लाई करना है, एक बार में मत कर देना, आराम आराम से करना है वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इस वाले पार्ट को, इस वाले फैक्टर को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, इस वाले फैक्टर को फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इस वाले को इससे, इस वाले को इससे, इस वाले को इससे, फिर इस वाले को इससे, आराम आराम से करना है। पहले इसको इससे कर लेते हैं, q माइनस आर के साथ u और q माइनस आर के साथ a बाई 2 2p माइनस 1, फिर r माइनस p के साथ u, r माइनस p के साथ u,
फिर r माइनस पी के साथ a/2 2q माइनस 1 प्लस, मैं नीचे लिख देता हूं, p माइनस क्यू के साथ u, फिर p माइनस क्यू के साथ a/2 2r माइनस 1। ठीक है, अब देखो इस वाले पार्ट से, इस वाले पार्ट से और इस वाले पार्ट से u कॉमन आ रहा है, u कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, q माइनस r, उधर से r माइनस p, इधर से p माइनस q। ओके, गॉट इट। और इस वाले पार्ट से, इस वाले पार्ट से, इस वाले पार्ट से और इस वाले पार्ट से कॉमन आ रहा है आपका a/2। अब ब्रैकेट में क्या डालेंगे, देखो ये इंटू ये करके डालना है, ये इंटू ये करके डालना है और ये इंटू ये करके डालना है। जब मल्टीप्लाई करके ही डालना है तो पूरा मल्टीप्लाई करके ही डालो, q माइनस r और 2p माइनस 1 को मल्टीप्लाई करो, 2pq माइनस q माइनस 2pr माइनस माइनस प्लस r। ठीक है, अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके डाल दो, जब करना ही है लगे हाथ तो कर ही दो, r इंटू करोगे तो 2qr, यहां पे माइनस r, यहां पे माइनस 2pq माइनस माइनस प्लस p, फिर यहां पे करो, इसकी साइज को मल्टीप्लाई करके डाल दो, प्लस p से करोगे तो 2pr, दिस इंटू दिस करोगे माइनस p, दिस इंटू दिस माइनस 2qr एंड दिस इंटू दिस प्लस q। अब देखो काफी कुछ कटेगा, यहां पे q और q कटेगा, p और p कटेगा, r और r कटेगा। ठीक है, प्लस माइनस पे कट गया। अब यहां पे देखते हैं आराम आराम से, 2pq और देखो यहां पे माइनस 2pq, आराम आराम से काट रहा। जल्दबाजी में मत काट देना, कुछ बच्चे क्या करता है, सब कटना ही तो है सर, बिना देखे समझे ऐसे काटना शुरू कर देता है। अरे बिना देखे समझे मत करना भाई, पहले देख भी लो कट रहा है कि नहीं कट रहा, कट तो जाएगा लेकिन ऐसे भी नहीं काटना है भाई, सबको काटना बड़ा अच्छा लगता है। माइनस क्यू यहां से कटा और देखो प्लस क्यू, है ना, तरीके से काटना है। ठीक है, माइनस 2pr यहां पे कटा, प्लस 2pr यहां पे कटा, माइनस p यहां पे कटा, प्लस p यहां पे कटा, 2qr यहां पे कटा, माइनस 2qr यहां पे कटा, प्लस r माइनस r कट गया। कटना तो है लेकिन तरीके से देखकर चेक करके काटो, ऐसे नहीं कि ऐसे ही आपने काट दिया क्योंकि आपको पता है कटेगा, ऐसा नहीं होता। तो बचा क्या, u के साथ यहां पे आपका कुछ भी नहीं बटा 0 और यहां पे a/2 के साथ भी 0, तो बेटा क्या आ गया 0 प्लस 0 आ गया 0। देखो RHS में आपको क्या मांग रहा था, RHS में आपको 0 मांग रहा था ना, देखो आ गया। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आज का जो टॉपिक है यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, अगर कुछ भी डाउट्स हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, आप बेझिझक जब चाहे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए चलिए बाय।